Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. एक महिला ने अपने पार्टनर के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम यानी यौन अपराधों से जुड़ी एफआईआर कैजुअली दर्ज करा दी। बाद में जब जांच होने लगी तो कोर्ट से बोली कि मन अच्छा नहीं लग रहा था, इमोशनली ठीक नहीं थी, दवाइयां चल रही थी, इसलिए यौन उत्पीड़न का केस कर दिया पार्टनर के खिलाफ एक गलतफहमी के चलते। अब ठीक लग रहा है तो एफआईआर वापस लेनी है, मगर कोर्ट को यह रवैया सरासर गलत लगा, इसलिए हाई कोर्ट ने महिला पर 20,000 रुपए का कॉस्ट लगा दिया। जब यह आदेश आया तब कोर्ट के अंदर सुनवाई में क्या क्या हुआ था और सरकार ने क्या मांग की थी, ये आपको डिटेल में बताते हैं। इस केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच कर रही थी। सुनवाई में महिला की ओर से पक्ष रखने के लिए वकील मौजूद थे, आरोपी जो उसका पार्टनर था उसके ओर से भी वकील थे और दूसरी तरफ थी दिल्ली सरकार। ये याचिका महिला के पार्टनर ने ही दायर की थी। इसमें आरोपी ने मांग की कि उसके ऊपर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी जाए। शिकायतकर्ता महिला की ओर से भी पेश वकील जो खुद भी इस बात की दलील दे रहे थे कि एफआईआर किन वजहों से रद्द कर दी जानी चाहिए। एफआईआर में महिला के पार्टनर के ऊपर बीएनएस की धारा 69 और धारा 351(2) लगाई गई थी, जो धोखा देकर यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के अपराधों में लगाई जाती हैं, उनके आरोपों में लगाई जाती हैं। जब इस एफआईआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया तो पिटिशनर ने कोर्ट में बताया कि महिला 15 साल से आरोपी के साथ सहमति से रिलेशनशिप में थी। यह मामला एक निजी झगड़े की वजह से शुरू हुआ था, यहां तक कि खुद शिकायतकर्ता महिला भी इस पेशी के वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद थी। जजमेंट कॉपी के मुताबिक महिला ने कोर्ट से कहा यह एफआईआर एक गलतफहमी की वजह से दर्ज करा दी गई थी, जब शिकायतकर्ता महिला मेडिकल और इमोशनल मुश्किलों से गुजर रही थी। हालांकि अब यह विवाद हल हो गया है और शिकायतकर्ता इस मामले को आगे जारी नहीं रखना चाहती, इसलिए इंसाफ के मद्देनजर इस एफआईआर को और मामले में चल रही जांच को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि मामला तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंट्रिकेसीज हैं जिन्हें यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता था। इन पहलुओं पर अदालत का गौर करवाया सरकार की ओर से पक्ष रख रहे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, एपीपी ने कहा कि यह एफआईआर बेहद संगीन आरोपों के साथ दायर की गई है, जिसमें जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, मानसिक प्रताड़ना और शादी के नाम पर शोषण करने जैसे इल्जाम है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर यूं ही कॉम्प्रोमाइज कर लेना न्याय के लिए बनाए सिस्टम की गंभीरता को कम करता है। इससे महिलाओं पर हुए यौन अपराधों के खिलाफ काम करने वाला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कमजोर होता है। इसलिए यह याचिका खारिज होनी चाहिए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। याचिका जो एफआईआर रद्द करने के लिए लगाई गई थी, कोर्ट ने तीनों की ही दलीलें सुनी, पिटिशनर की भी, शिकायतकर्ता की भी और सरकार की भी। इसके बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने फैसले में कहा, शिकायतकर्ता महिला ने बड़े ही आराम से कह दिया कि उसने ये शिकायत तब दर्ज कराई जब वो मेडिकल और इमोशनल चुनौतियों से गुजर रही थी। उनकी सफाई को नोट कर लिया गया है, लेकिन यौन शोषण जैसे आपराधिक मामले इस तरह लापरवाही या कैजुअल तरीके से नहीं फाइल करने दिए जा सकते। इस तरह के इल्जामों का दुष्प्रभाव सिर्फ आरोपी पर ही नहीं बल्कि इंसाफ दिलाने की पूरी प्रक्रिया पर भी होता है। अपने इस रिमार्क के बाद हाईकोर्ट ने माना कि अगर दो लोग आपस में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और यह एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यह एफआईआर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दायर की गई, उसके चलते लिखाई गई, ऐसे में इस केस को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने यहां शिकायतकर्ता पर खुले तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए महिला पर 20,000 रुपए का कॉस्ट लगा दिया। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, इतने लंबे अरसे तक आरोपी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद महज एक गलतफहमी के चलते महिला ने शिकायत दर्ज करा दी। कोर्ट का मानना है कि कानून को इस तरह कैजुअली और हल्के में नहीं लिया जा सकता। आगे कोर्ट ने कहा, इसलिए इस एफआईआर को रद्द तो किया जाता है, मगर इसी के साथ शिकायतकर्ता महिला के ऊपर 20,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया जाता है, क्योंकि इससे क्रिमिनल लॉ की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जबकि शिकायतकर्ता महिला अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी। यह रकम शिकायतकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के पास 4
4 हफ्तों के अंदर जमा करनी होगी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के संवेदनशील कानूनों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी नियम कानून है जो समाज की बुराइयों से निपटने के लिए बने हैं। मगर इस तरह के झूठे मामले दायर करने से उन पीड़ित महिलाओं को भी नुकसान होता है जिन्हें सचमुच ऐसे कानूनों की और स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत होती है। इसी के साथ कोर्ट ने फैसला देकर केस डिसमिस कर दिया। जो फैसला आया वो अंग्रेजी में था, हमने आप तक इसका हिंदी भावानुवाद पहुंचाया है। असल प्रोसीडिंग्स जानने के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड का रुख कर सकते हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।